पिछले वीडियो में हमने एलिफैटिक यौगिकों के श्रेणियों के IUPAC नाम आपको बता रहे थे। उसमें हमने एल्केन का बताया था। आज के वीडियो में हम एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नाम आपको बताएंगे। देखिए, एल्कीन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए। इन्हें हम ओलिफिन भी कहते हैं, इसे हम ओलिफिन भी कहते हैं या इसे एल्कीन कहते हैं। तो जब IUPAC नामकरण करना होता है तो कार्बन कार्बन युग्म बंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं और श्रेणी अनुलग्न, इसका जो श्रेणी अनुलग्न है वो हम ईन लगाते हैं। श्रेणी अनुलग्न क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। इसका जो एल्कीन का सामान्य सूत्र है ये CnH2n होता है। जो एल्कीन का सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। कार्बन कार्बन के मध्य अगर युग्म बंध है तो वो एल्कीन है। और जब IUPAC नामकरण करते हैं इसका तो इसके लिए श्रेणी अनुलग्न हम ईन लगाते हैं। अब हम इनके सदस्यों का नाम लिखते हैं और साधारण नाम तथा IUPAC नाम हम लिखेंगे एल्कीन का। अणुसूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम, ये अणुसूत्र है। ये साधारण नाम है और ये IUPAC नेम है। इसका जो सामान्य सूत्र है ये CnH2n है। श्रेणी अनुलग्न जो है इसका ईन है, यानी आप एल्केन से ANE हटाएंगे, ENE जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। अब चूंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है इसलिए एक कार्बन का कोई सदस्य नहीं होगा। दो कार्बन से हम शुरू करते हैं तो पहला सदस्य C2 और 2 दूनी 4, ये एथिलीन होगा। एथिलीन होगा, लेकिन IUPAC नाम में एल्केन में चूंकि 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को आप एथेन कहते हो। एथेन से ANE हटा दीजिए, ENE जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा एथीन हो जाएगा। तीसरा सदस्य लिखेंगे तो C3H6, 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइलीन होगा। IUPAC सिस्टम में प्रोपीन होगा। अगला सदस्य C4H8 होगा, ये ब्यूटाइलीन होगा और IUPAC नाम ब्यूटीन होगा। C5H10 होगा, ये पेंटाइलीन होगा या इसको पेंटीन कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि IUPAC सिस्टम में श्रेणी अनुलग्न ईन लगाकर
श्रेणी अनुलग्न ईन लगाकर नामकरण करते हैं। यहां एक कार्बन का कोई सदस्य नहीं होगा, दो कार्बन से शुरू होगा, तो एथिलीन को एथीन, प्रोपाइलीन को प्रोपीन, ब्यूटाइलीन को ब्यूटीन और पेंटाइलीन को पेंटीन कहेंगे। इसके लिए श्रेणी अनुलग्न ईन लगेगा। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो ईन लगेगा। यहाँ एल्केन से ए अनी हटाएंगे, ई अनी जोड़ेंगे तो ये एल्कीन हो जाएगा। तो ये एल्कीन का नामकरण था। अगला हम नामकरण एल्काइन का आपको बताएंगे। अगला नामकरण हम एल्काइन का बताएंगे। तीसरा एल्काइन, देखिए जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो उसे एल्काइन या एसिटिलीन कहते हैं। एल्काइन या एसिटिलीन कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होगा। जो इसका सामान्य सूत्र है वो CnH2n-2 होता है और इसमें श्रेणी अनुलग्न जो होता है YnE या आयन होता है। श्रेणी अनुलग्न इसमें आयन होता है। तो अगर हमको कोई लंबी श्रृंखला मिलती है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है तो वो श्रृंखला हम चुनते हैं और श्रेणी अनुलग्न YnE लगाकर नामकरण करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके सदस्य कौन कौन से हैं और इसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या है, ये हम बना के देखते हैं। इनका नाम हम बना के देखते हैं कि इसका अणुसूत्र साधारण नाम, अणुसूत्र साधारण नाम IUPAC नेम, सामान्य सूत्र CnH2n-2 और श्रेणी अनुलग्न YnE या आयन, यानी एल्केन से AnE हटाओगे, YnE जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एल्काइन। चलिए दो कार्बन से शुरू होगा तो C2H2 हो जाएगा। C2 और दो दूनी 4 -0 C2H2, ये एसिटिलीन होगा। कार्बन दो हैं इसलिए एथेन होगा। ये AnE हटाइए, YnE जोड़िए तो एथाइन हो जाएगा। दूसरा C3 और दो 3 6 -2 C3H4, ये मेथिल एस्टाइलिन। यहां 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइन हो जाएगा। C4H6, C4H6 साधारण नाम उपलब्ध नहीं है और ये हो जाएगा ब्यूटाइन। C5H8 पेंटाइन हो जाएगा। तो ये साधारण नाम और IUPAC नाम है
एल्केन का और एल्कीन का यहां पर सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, श्रेणी अम्लग्न Y है, तो एल्केन से A हटाओगे, Y जोड़ोगे तो इसका नाम एल्काइन हो जाएगा। पहला सदस्य C2H2 है, तो C2H2 में एस्टाइलिन है, एथाइन हो जाएगा। मेथिल एस्टाइलिन है, प्रोपाइन हो जाएगा। 4 कार्बन है, ब्यूटाइन हो जाएगा। 5 कार्बन है, पेंटाइन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने एल्कीन और एल्काइन का बताया। अगले वीडियो में हम एल्कोहलों का नामकरण समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।